मेरे प्यारे देशवासियों, आप देख रहे हैं कि जो इल्युमिनाटी के लोग सदस्य हैं वो कुछ छुपाते नहीं। कुछ दिन पहले एक पेपर में न्यूज़ छपी थी, शायद किसी को उस पर ध्यान नहीं गया। वो 24 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर में छपा था कि खास रसायन के बादल से रुकेगी सूरज की रोशनी। तो आखिर ये देखिए, मैं उस पेपर का कटिंग रखा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अगर जो साफ से नज़र नहीं आता है तो आप 24 जुलाई का पटना संस्करण का आप न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, आखिर इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया है कि हमारे सूर्य की रोशनी को कम करने का इन लोगों ने प्रयोजन बनाया। आखिर बात क्या है? एक तरफ से समस्याएं पैदा की जाती है और दूसरे तरफ उसको समाधान के लिए और ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे कि और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो। आप जानते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है सो विदेशियों के द्वारा चलाया जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब जितने भी हैं इल्युमिनाटी के सदस्य और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग जितने हैं, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या क्या कर रखा है? क्यों आखिर इतना ऐसे ऐसे प्लान बना रहा है? तो शायद इन लोगों को ये है कि हमारे देश में, खास करके अपने भारत देश में, सूर्य की रोशनी के कारण ही सभी वायरस जो हैं, अधिकांशतः वायरस गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। और हमारे देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, सूर्य की रोशनी के कारण अनेक प्रकार के फसल हो पाते हैं। आप देखते हैं कि अगर जो गर्मी ना हो तो हमारे जो है सो ठंडे के दिनों में गेहूं ना हो सकता है, ज़्यादा ठंडा नहीं पड़े तो गेहूं ना हो सकता है। और गर्मी के समय में और सभी जो फसलें होती है, अगर उसको सीजन पर नहीं लगाया जाए तो वो नहीं हो पाता है। वर्षा यदि नहीं हो समय पर तो धान नहीं हो पाती है। तो आखिर इन लोगों का एजेंडा यही है कि भारत इतना समृद्ध देश है, यहाँ सूर्य की रोशनी का अहम हिस्सा है और इस देश में जितने भी वायरस हैं सभी, अगर जो वायरस यदि बाहर से आते हैं ठंडे देशों से, तो ये सूर्य के रोशनी के कारण समाप्त हो जाती हैं। तो आखिर इन लोगों ने सारा निष्कर्ष निकाला कि आखिर भारत में ऐसे ऐसे इतने वायरस प्रवेश होते हैं फिर भी इतना महामारी नहीं फैला पाता। आखिर कारण क्या है? तो इन लोगों ने यही सब एजेंडा बनाया है कि इस देश को कैसे नष्ट किया जाए और लोगों को स्वास्थ्य कैसे खिलवाड़ किया जाए, जो कि इस देश में जनसंख्या जो है सो किसी तरह से प्राकृतिक आपदा के रूप में और जो भी कृत्रिम होते हैं उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? आप लोग सभी जानते हैं कि इन लोगों का एजेंडा है 2030 से पूरे दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना। और इसी का एजेंडा के तहत ये वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन चलता है। आखिर क्या बात है कि इतना सारा डोज लगने के बाद, ये कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद इन लोगों ने किया था कि 2 डोज ही लेना है। 2 डोज सभी लोग लगवा लिए, उसके बावजूद भी इतना क्यों बढ़ रहा है कोरोना? एक सोचने वाली बात है। अब देखते हैं, अगर जो सच्चा में महामारी होता तो 2-2.5 सालों में आधी दुनिया समाप्त हो जाता। एक सोचने वाली बात है। तो ऐसा ही अब एक मंकी पॉक्स आया, अब उसके लिए वैक्सीन लोगों को लगाएंगे। अब उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा, अब उसके लिए फिर वैक्सीन लगाएंगे। तो इसी तरह से आपके शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपका शरीर का जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है वो समाप्त होंगे और धीरे धीरे आप रोगग्रस्त होकर के और ऊपर पधारेंगे। तो मेरे देशवासियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागिए और अपना और अपने स्वास्थ्य को, परिवार को और साथ ही साथ अपने देश को बचाने का काम करें। यही आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग अपना दिमाग खुला रखें, सोचें, समझें, जागिए
यही आप लोगों से निवेदन है, इतना ही कहना है। वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर रहें।